अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा है ये, जिसके अंदर मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगा। तो अभी जो है ना, कई लोग ये पूछते हैं कि सर इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर जो जीके है ना 15 मार्क्स का आपका आता है, पाक स्टडीज आपकी 15 मार्क्स की आती है, इस्लामियात आपकी 10 मार्क्स की आती है, ज्योग्राफी आपकी 10 मार्क्स की आती है, इसी तरह आपकी उर्दू 10 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 15 मार्क्स की, कंप्यूटर 6, ईडीएस 6, ये एवरीडे साइंस है आपका। करंट अफेयर्स जो है वो मोस्टली 2 से 3 नंबर के या 5 नंबर के मैक्सिमम देता है वो। और वो भी जो है ना, वो ये वाले करंट अफेयर नहीं होते जो आपके चल रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। और मैथ जो है ना वही। अच्छा, अब आप देखें ना कि मैंने इसको जिस तरह रखा है ना तरतीब से, तो ये मैंने इसको इस तरह रखा है कि आपने किस सब्जेक्ट को किस तरह मतलब ज्यादा प्रेफरेंस किस सब्जेक्ट को देनी है। देखें, सबसे पहले तो जो है ना, आपने जिस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है वो आपका जीके है। जीके के अंदर जो चीजें आ जाती हैं ना, वो आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है जीके के अंदर, ठीक है, और आपकी जितनी भी ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, और इसके अलावा ज्योग्राफी का भी काफी सारा पोर्शन इसमें आ जाता है। ये मिलते जुलते ही हैं ये सारे ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया। तो ये मोस्टली चीजें जो ना ये आपकी जीके के अंदर आ जाती हैं, और इसका सबसे ज्यादा पोर्शन बनता है जीके, ज्योग्राफी और पाक स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों के अंदर ना आपकी हिस्ट्री का, आपके वर्ल्ड मैप का और ज्योग्राफी तो आपका अलग सब्जेक्ट है ही ना, इनका बड़ा अमल दखल होता है। तो सबसे ज्यादा आपने फोकस जो रखना है वो जीके पे, पाक अफेयर पे, पाक स्टडीज या पाक अफेयर पे और ज्योग्राफी के ऊपर रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखें, इसके बाद इस्लामियात है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आती, 10 मार्क्स है, आपने उसको देखना है। उर्दू है 10 मार्क्स की, ये जो 10 मार्क्स की उर्दू है ना, वैसे तो जो पास पेपर्स है ना आपके पीपीएससी के, वहां से ये उर्दू आती थी, पूरे पूरे 10 मार्क्स की भी वहां से आ जाती थी। लेकिन अभी रिसेंट जो प्रैक्टिस की हुई है ना पीपीएससी ने, वो उर्दू के नए क्वेश्चंस लेके आ रहा है। तो एक तो आपने सिर्फ ये है कि उर्दू, अब देखें मेरा मास्टर उर्दू में भी है, ठीक है, लेकिन अभी जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जिस तरह के अभी पिछले दिनों आए हैं, ये कौन कौन से, अल आसिफा वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके अलावा वो जो था अभी आलूदगी के ऊपर आया हुआ था। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये जो उर्दू के हैं, तो ये जो जिन्होंने एम ए उर्दू किया हुआ उनको भी नहीं पता। तो बजाय इसके कि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कहाँ से तलाश करें और कहाँ से करें, पे टाइम जाया करने की बजाय सिर्फ जो पास पेपर के हैं ना, आप उनको याद कर लें। तो अगर तो इस पैटर्न पे पेपर आए ना, ये पास पेपर वाले पे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा उर्दू से। अच्छा, इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मैंने 6 नंबर पे क्यों रखा है? 6 नंबर पे इसको इसलिए रखा है, उर्दू जो है ना वो आपकी पास पेपर से आती है, मोस्टली 10 मार्क्स की पूरी भी आ जाती है, आपको 10/10 मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, वो हर बार तकरीबन चेंज होते हैं। आपके जो क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव हैं, आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वाले जो है ना आपके न्यू सेंटेंसेस आ रहे हैं बिल्कुल। तो बजाय इसके कि आप इंग्लिश को पास्ट पेपर से करें, इंग्लिश को आप पास्ट पेपर के रहमो करम पे ना छोड़ें, ठीक है, बल्कि इंग्लिश के आप क्या करें, इंग्लिश के आप जस्ट रूल्स करें। किन चीजों की? जो 3 चीजें मैंने बताई हैं। इसके अलावा जो चीजें आपकी बच गई हैं, जो चीजें आपकी बच गई हैं वो क्या है? अच्छा जी, वो है आपके, यहां लिख देता हूं, सिनोनिम है आपके, सिनोनिम्स हो गया, आपके एंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और इसके अलावा जो है आपकी प्रीपोजिशन हो गई, वो भी मोस्टली रिपीट हो जाती है, प्रीपोजिशन हो गई, आपकी ईडियम हो गए, ठीक है, आपके ईडियम के अलावा जो फ्रेजेस होते हैं आपके वो हो गए। ये जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें वही इंग्लिश की जो है पास पेपर से ही वो अक्सर पूछ लेता है, तो इसलिए इनके लिए आपको पास पेपर्स कंसल्ट करने की जरूरत है। और जो 3 चीजें एक्स्ट्रा मैंने बताई, उनके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ उनके रूल्स करेंगे। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर 6 मार्क्स का है, कंप्यूटर को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेके बैठ जाना, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो फलां ढिमका इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो नहीं आते हैं। तो बेसिक आपने रहना है। ईडीएस को मैंने 8वें नंबर पे क्यों रखा है? 6 नंबर की है और मैंने जो है 8वें नंबर पे रखा है। देखो, एक तो इसके मार्क्स कम, दूसरा इसकी जो डोमेन है ना वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको जो है ना 8वें नंबर पे रखा है कि आप पहले इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम और मार्जिन दें और फिर इस सब्जेक्ट को। अच्छा, अब करंट अफेयर को मैंने 9th नंबर पे रखा है। उसकी एक रीजन ये है कि एक तो कभी ये 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का पूछ लेता है, और मोस्टली जो करंट अफेयर वो पूछता है ना,
जो पास्ट पेपर के अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं, बेशक वो 5 साल पुराना है, बेशक वो 8 साल पुराना है, ठीक है, वो वही वाला करंट अफेयर वो फिर पूछ लेता है, तो हम उसको करंट अफेयर में ही काउंट करते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली कोई बात हुई होती है, किसी की डेथ हुई होती है, किसी की बर्थ हुई होती है, किसी ने कुछ ज्वाइन किया होता है, किसी ने कुछ छोड़ा होता है, इस तरह की जो चीज़ है ना, कोई कहीं गया होता है, कहीं से आया होता है, ये वाली चीज़ हम करंट अफेयर में लेकर जाते हैं। और मोस्टली पीपीएससी के ही इसके लिए आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि व्हाट टू प्रिपेयर, उससे पहले ना एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, कि ऐसी कौन सी चीजें आपने प्रिपेयर नहीं करनी, जिनको आपने देखना भी नहीं है, टाइम जाया नहीं करना है उनके ऊपर। तो वो चीजें मैंने आपको काफी सारी बता दी हैं। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि यहाँ पेपर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको इनके सिर्फ रूल्स करने हैं आपने। कंप्यूटर का मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, ईडीएस को आप बहुत थोड़ा सा टाइम दें, 6 नंबर हैं वो आपके हो जाते हैं। करंट अफेयर का मैंने आपको बताया कि आपने अखबारात नहीं पढ़ने, आपने न्यूज़पेपर नहीं देखनी, आपने कुछ भी नहीं करना, वहां पे टाइम जाया क्यों करना है, 1 महीना आपके पास सिर्फ है, और 1 महीने के अंदर ही आप जो है वो ये अखबारात पे सारा टाइम लगा देंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन पढ़ने पे लगा देंगे, वहां से वोकैबुलरी आपको समझ ही नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे लास्ट में जो है ना 10th नंबर पे वो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है ना, अगर कोई बिल्कुल ही बेसिक आपने रिवाइज करनी है तो कर लें, अदरवाइज मैं कहूँगा मैथमेटिक्स को आप छोड़ दें, मैथमेटिक्स को छोड़ दें। 8 नंबर हैं, बाकी के 92 मार्क्स आपके पास हैं, क्योंकि मैथ जो है ना ये तो मतलब डिफरेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चन होते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो सारे भी आप कर लेते हैं। तो पीपीएससी वाला आपने जो है ना वो किया होता है कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है, और पीपीएससी वाला जो क्वेश्चन करता है वो आपसे करता है कि 2+2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, इस तरह का जो है ना लंबा सा आपसे क्वेश्चन कर लेता है, आपका टाइम बहुत ज़ाया कर देता है ये पेपर के अंदर ना जो मैथमेटिक्स है। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजी है पेपर को करने की, उसके अंदर भी आपने मैथ को क्या करना है, सबसे लास्ट पे रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने नहीं करनी, तो इसमें से देखिए ना 8 सवाल हैं टोटल, 8 में से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 एमसीक्यूज जो है ना वो इस तरह के आते हैं जो हर शख्स को आते होते हैं, वो इतने बेसिक से होते हैं कि जिसने मैथ को प्रिपेयर किया होता है वो भी कर लेता है, और जिसने नहीं किया होता वो भी कर लेता है। मतलब छोटी सी वो चीज देगा कि 500 रुपए की चीज खरीदी आपने और 400 की बेच दी, बताएं कितने % नुकसान हुआ। तो ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉपर लेक्चर्स या कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो 4 एमसीक्यूज है ना, वो जिसने एमएससी मैथ की होती है उसके लिए भी वैसे ही होते हैं और बाकियों के लिए भी। तो इसलिए जो है ना आपने जो टाइम अपना मैनेज करना है उसमें मैथ के लिए आपने बिल्कुल ना होने के बराबर टाइम निकालना है, और सबसे ज्यादा टाइम निकालना है वो जीके के लिए, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज और ज्योग्राफी के लिए निकालना है, ठीक है। और इस्लामियत इतनी मुश्किल होती नहीं है, ये भी करनी तो पड़ती है, जाहिर है। उर्दू का मैंने आपको बताया सिर्फ पास पेपर करें, इंग्लिश का भी बता दिया, कंप्यूटर साइंस का भी। अच्छा, अब ये जो है ना पास पेपर्स का एक लिखा हुआ है, तो जो लोग कहते हैं कि सर कौन से पास पेपर खरीदने हैं, कहाँ से कहाँ तक के करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, तो ये जो है ना मैंने उनके लिए लिखा है। पास पेपर अगर आपने खुद से करने हैं, एक तो है ना हम भी तो आपको करवा रहे हैं ना, अगर आपने खुद से करने हैं तो मैं आपको वो बताने लगा हूं। आपने पास पेपर करने हैं 2019 से 2024 तक के, बस ये वाले आपने पास पेपर करने हैं। अगर 2019 से पीछे यानी कि 2018 के अंदर जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने उसको नहीं करना, बस उसको छोड़ दें आप, ठीक है। तो आपने नहीं करना, 2019 से आपने स्टार्ट करना है और 2024 तक के आपने करने हैं। और यहीं से ये वाला जो पोर्शन है ना आपका 60 से 70% वाला जो रिसेंट आ रहा है, तो वो आपका इन्हीं पेपर्स में से आ रहा है, इनसे बाहर आपका वो नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद नोट्स। आप लोगों को पता है मैंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी की हुई है, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ और उसके अंदर मैंने नोट्स का भी एक जो है ना वो रखा है कि नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करने हैं। नोट्स हैं, उसके अलावा आपके जो हैं वो टेस्ट हैं, ठीक है, और लेक्चर तो हैं ही हैं। अच्छा देखें, एक तो है कि आप लोग जो है ना किसी से भी, मैंने देखा है कि 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ ना, उसमें से 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों में घूम रहे हैं, कोई किसी से कोई किसी से, वो कहते हैं बस नोट्स दे दो, और नोट्स इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं बहुत ज्यादा ना, और हर ग्रुप से जो 2-4 स्क्रीनशॉट आते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से 2-4 फाइलें आई, उसको अंग्रेजी की फाइलें डाउनलोड की, वहां से मैथ की, वहां से जनरल नॉलेज की, और ना उन्होंने खिचड़ी बना ली है। तो खिचड़ी बना के ना वो कहते हैं कि हमने अब तैयारी कर लेनी है। देखो, इस तरह खिचड़ी बनाने से ना वो जो नोट्स इधर उधर से आप ले रहे हैं उससे प्रिपरेशन नहीं होती। देखें, इसका एक जो
हल है ना, वो एक हल तो ये है कि आप खुद से ये पास पेपर्स पढ़ें, सारे के सारे पास पेपर्स को आप पढ़ें और उसमें से जो चीज़ें आपको आती हैं उनको अलग कर दें, जो नहीं आती उनके आप नोट्स बना लें और फिर वो जो नोट्स बने हुए हैं उनको आप तैयार करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर उधर और हर डायरेक्शन में जाने की बजाय, मतलब आप कहते हैं कि कहीं से फ्री में मिल जाए ना नोट्स, तो फ्री वाले नोट्स भी फिर ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आप इधर उधर जाने की बजाय ना कोई एक बंदा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि कोई एक बंदा, कोई एक मेंटोर आप पकड़ लें और उसी से सिर्फ गाइड लेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स दे दें या हमें सेशन या टेस्ट जो भी करना है। मेन जो फोकस है ना बंदों का, वो मैंने देखा है आज मुझे जो है ना वो तकरीबन वो 110 के करीब मैसेजेस आए ना, कन्वर्सेशन आए, तो मोस्टली लोगों की जो डिमांड होती है ना वो सर नोट्स दे दें, और नोट्स मैं दे नहीं रहा किसी को ठीक है। तो नोट्स जो है आपने एक नोट्स का अक्सर मकसद क्या होता है, देखें नोट्स का मकसद एक तो ये होता है कि वो वाली चीज़ें जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं और आपको नहीं आती, आपने उनको साइड पे करके उनको मेमोराइज किया ताकि आपको वो आ भी जाएं और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आ जाएं। नोट्स का बस ये मकसद होता है। आप जो है ना वो एक 1000 पेजेस के जो नोट्स आप इकट्ठे करते हैं ना, उनका कोई मकसद नहीं है, वो आप याद भी नहीं कर सकते, उनको रीड भी नहीं कर सकते हो आप, इवन के आपका जब तक पेपर होना है। अच्छा खैर, मैं आपको बता रहा था कि नोट्स का, हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना, मैंने अभी उसके ऊपर भी वर्क अभी भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल है थोड़ा सा, बस उसको वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह वर्क होता जाएगा। तो हमारे सेशन के लोग हैं उनको तो डेली बेसिस पे प्रोवाइड मैंने कर रहे हैं ना, तो तब तक तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में हो जाएंगे। तो नोट्स का ये है कि हमने इसको किस तरह बनाया है नोट्स को। देखें, इससे पहले मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर आप खुद से ये करना चाहते हैं काम तो आप करें, वेल एंड गुड। जो पास पेपर्स है ना, आप इनको रीड करना स्टार्ट करें। आपके पास ना डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स होने चाहिए। डिफरेंट कलर्स के क्या होने चाहिए? हाइलाइटर्स होने चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले जो है ना आपने करना ये है कि पूरी बुक को डिवाइड करना है। अभी जो 99th एडिशन आया ना उसके अंदर 145 पेपर्स हैं आपके, लेबर ऑफिसर का गलबन लास्ट पेपर है। तो 145 पेपर्स को आपने करना है डिवाइड। डिवाइड ये है कि डे के आपने 10 पढ़ने हैं, बस, ज़्यादा टारगेट नहीं। आप करेंगे क्या, आपने पहला पेपर खोला और उसकी जो की है उसको खोला। उसकी की को खोलने का भी आसान तरीका, आसानियां पैदा करने के लिए हूँ आपकी, मैं वो भी बता देता हूँ किस तरह खोलनी है आपने की। आपने अपने एंड्रॉयड पे ना पीछे की से उसकी तस्वीर बना लेनी है और फिर पेज पलट के वो 1 क्वेश्चन पे आ जाना है। अब एंड्रॉयड पे अपनी की को खोलना है और बार बार पेज पलटने की, इधर उधर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप वहां देखते जाएंगे और यहाँ से पढ़ना भी है उसको, ऐसे नहीं कि अन्य बाद टिक लगाते जाना है। आपने क्वेश्चन को रीड किया, उसका आंसर को टिक किया और करते गए। तो आपके 10 पेपर आपने एक दिन के करने हैं। तो आपके कितने हो गए? 10 पेपरों से आपके हो गए 1000 MCQs रोज के। तो एक महीना पड़ा है, तो 14 दिन के अंदर आपने कितने कर लिए? 14,000 MCQs। वो मतलब पूरी किताब आपने कर ली। ये थी पहली टर्न। दूसरी जो मैंने आपको बताया हाईलाइटर्स लेने की। अब उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जो आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बैचलर में कहीं ना कहीं आपने पढ़े होते हैं और आप देखते हैं कि यार ये तो मुझे आता है बड़े अच्छे से। उसको आपने मतलब कलर्स जो है ना वो डिवाइड कर लेने हैं। जो मैंने स्ट्रेटेजीज रखी थी वो तो मैंने देखी कि मैंने ग्रीन कलर जो है ना वो रखा था उनके लिए, जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया और वो हो गए अलग, खत्म हो गए। अब जो आपके 14,000 MCQs थे ना, वो रह गए हैं 7,000 या 6,000। वो कैसे? वो इस तरह ही रह गए हैं ना कि वो बाकी तो आपको आते थे, हर पेपर में से 50 एक तो हर किसी को आते हैं, या शायद ना भी आते हो सबको, लेकिन खैर वो ग्रीन जब आप करेंगे ना तो आपके 14,000 में से कम जो है ना वो ज्यादा नहीं तो 8,000 7,000 इतने रह जाएंगे। अब ग्रीन वाले जो है ना वो आपने दोबारा पढ़ने नहीं है, वो आपके एक्सक्लूड हो गए हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आपने लेना है ब्लू कलर का हाईलाइटर। ब्लू कलर के हाईलाइटर से आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उन MCQs को, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है जो कि आपको दिखता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सन पूछा गया है, डेट पूरी नहीं पूछी गई। फॉर एग्जांपल वो पूछता है कि पाकिस्तान कब बना, तो अगर तो वहां पे लिखा हुआ है 1947, तो इसका मतलब वो सिर्फ उसने सन पूछा हुआ है, आपने उसको ब्लू से हाईलाइट कर देना। अगर उसने पूरी डेट पूछी हुई है 14 अगस्त 1947, तो अब आपने उसको ब्लू से हाईलाइट नहीं करना, उसको भी छोड़ देना है इस वाली टर्न में। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल से हैं, जैसे कि किसी का कैपिटल पूछ लिया है, किसी ने पूछ लिया ये की चीज कहाँ बनी, उन्होंने कहा कि ईरान ने मंकी जो है वो स्पेस में कब भेजा, 2013 में भेजा,
ठीक है, वो आपसे इस तरह की पूछ लेता है कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है, कोलंबो। तो इन चीजों को आपने करना है ब्लू से हाईलाइट। फिर आपका रह गया कौन सा पोर्शन, एक तो रह गया आपका मैथमेटिक्स, और दूसरा रह गया आपका इंग्लिश, और तीसरा रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश को आप जो है ना वो पिंक से हाईलाइट करते जाएं, वो वाले जो 3 रूल्स मैंने इधर बताए ना, 3 जिनके रूल्स हैं, यानी कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इनको तो आपने बिल्कुल भी रीड नहीं करना, बल्कि पिंक से इसको करके आगे चलते जाना है। और मैथ जो है इसको आप जो है ना कोई और हाइटर येलो ले लें, येलो से इसको आप करते जाएं, ठीक है। तो आपके मैथ वाले एक्सक्लूड हो गए, पिंक वाले एक्सक्लूड हो गए सारे, जो ग्रीन वाले वो सारे एक्सक्लूड हो गए, और जो जरा आसान से वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते और आसान भी हैं वो आपके हो गए ब्लू से। अब आखिरी रह गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और मुश्किल भी हैं और आपको आते भी नहीं है, वो आपने एक ले लेना है ऑरेंज कलर का, और उससे आपने हाईलाइट करते जाना है। तो इस तरह आपने उस किताब को पूरी को रंगीन कर लेना है, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसपे कोई रंग ना आपने बिखेरा हो, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस पे आपने रंग बिखेर देने हैं। उसके बाद अब आपका असल मरला आ गया कंपटीशन, किन लोगों से, जो कि पहले ही 70-75 मार्क्स ले रहे हैं, उन लोगों से कंपटीशन। तो जितने ज्यादा आपको ऑरेंज कलर वाले जो आपने रंगीन किए हैं वो आपको याद है, इतने ज्यादा आप बाकी लोगों के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। अब ये जितना भी काम मैंने आपको बताया ना, ये सारा हमने किया हुआ है, और उसके हमने नोट्स बनाए हुए हैं जो कि आपको मिल सकते हैं हमारे सेशन के अंदर। फिर उन्हीं के टेस्ट, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, उनको हमने क्या किया हुआ है, उनके टेस्ट बनाए हुए हैं, टेस्ट में डिजाइन किया हुआ, ताकि आप बार बार जब उसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा मुझे नहीं आता, और फिर आपको अलग से आप उसे लिख लेंगे। इसके अलावा जो हमने पास पेपर के ऊपर वर्क किया ना, वो क्या किया है, इसके अलावा देखो वो आपसे पूछता है वर्क हमने इस तरह किया है कि मोहम्मद बिन कासिम का, जैसे मैंने नोट्स सैंपल दिए ना, उसके अंदर पहला मोहम्मद बिन कासिम ही है। मोहम्मद बिन कासिम का वो आपसे पूछता है, वो कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पैदा कब हुआ, वो पूछता है कि वो पैदा कहाँ हुआ, वो पूछता है कि वो सिंध कब आया, वो पूछता है कि वो यहाँ से वापस कब गया, वो पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम की वफात कब हुई, वो पूछता है कि हज्जाज बिन यूसुफ का मोहम्मद बिन कासिम से क्या ताल्लुक है, पूछता है मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये जितने क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड, ये कोई आपको पहले पेपर में मिलेगा, कोई 7वें में, कोई 18वें में, कोई 55वें में, कोई 88, इस तरह आपके जो है ना ये बिखरे हुए हैं। हमने क्या किया, हमने उसको कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको इकट्ठा कर दें। बहुत हद तक तो हमने किए हुए, कुछ नहीं भी हैं, तो हमने उनको इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। इकट्ठा करने से आपको क्या, वो एक ही छोटा सा जो है ना वो आपको पैराग्राफ बन गया, और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपको आते होंगे। दूसरा वर्क जो हमने किया, हमने एसोसिएशंस बनाई। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन इस तरह की है कि वो पूछता है कि फैटफ कब बना, आप कहते हैं 1989 में बना फैटफ। फिर वो क्वेश्चन करता है कि यूएनसीआरसी जो है वो यूनाइटेड नेशन में कब शामिल हुआ, वो भी 1989 है। फिर वो पूछता है कि बर्लिन वॉल जो है वो कब डिमोलिश हुई, वो भी 1989 में है, 9 नवंबर। फिर वो पूछता है कि मुजाहिदीन ने जो है ये कश्मीर पे कब अटैक किया, वो भी 1989 में। तो इस तरह की चीजें है ना कि हमने उनको इकट्ठा करके लिख दी है। वो आपसे पूछता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कब बनी, 1951 में बनी है, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि ये क्या बोलते हैं एकेडमी, इकबाल एकेडमी कब बनी, वो भी 1951 में बनी है। तो इस तरह वो चीज़ें जो मिलती हैं, जो करीब करीब हैं, हमने उनको इकट्ठा करके उनके एसोसिएशंस बनाने की कोशिश की है। तो ये हमने बड़ा बेहतरीन नोट्स के ऊपर वर्क किया हुआ है, और इसी तरह टेस्ट पे भी। तो इंशाल्लाह वर्क जो हमारा आपको बेहतरीन मिलेगा, चाहे वो लेक्चर की फॉर्म में हो, चाहे नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो हो टेस्ट की फॉर्म में। तो ये आप लोगों को टोटल मैंने जो है ना वो चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह आपका मेरिट क्या होगा, टेस्ट डेट क्या है, क्लबिंग क्या होती है, किस तरह पेपर होना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, ये तो मैं आपको बता दूंगा खैर एक अगली वीडियो में। मैंने आपको सिलेबस बता दिया पूरा क्या है, पास पेपर की स्ट्रेटजीज बता दी, कौन से करने हैं, सिर्फ इससे पिछले नहीं करने। नोट्स आपको तैयार करने का तरीका बता दिया, आप खुद से करते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो करें, ठीक है। और टेस्ट आपको हमने बता दिया कि हम वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा सेशन ज्वाइन करें, 1 महीने के अंदर अंदर आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम ओके करवा देंगे। देखें, हमारा काम है प्रोवाइड करना और आपको गाइडलाइंस देना। वो जो रट्टा मारना और याद करना है और मेहनत करना है ना, वो आपने खुद करना है, ठीक है।
तो होप सो आपको ये तमाम मालूमात जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें इसके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनके जो थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं इधर उधर के वो ज़रा क्लियर हो जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।